राजन नगर गांव में इस बार बहुत कहर की ठंड पड़ी होती है। हर कोई ठंड से बहुत ज्यादा चिंतित होता है। हर तरफ कोहरा ही फैला हुआ होता है। उसी गांव में एक टूटी फूटी झोंपड़ी होती है। उस झोंपड़ी में धीरज अपनी माँ, पत्नी और बेटी के साथ रहता है। धीरज बहुत गरीब होता है और वहाँ पर एक सेठ के यहाँ काम करता है। गांव में ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही होती। हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। दिन ब दिन ठंड ज्यादा होती जा रही है। एक सुबह धीरज की माँ अपनी बहू से कहती है, अरे बिटिया, इतनी ज्यादा ठंड है, मेरी तो बूढ़ी हड्डियों में दम ही नहीं है कि मैं ये ठंड बर्दाश्त कर सकूं। पता नहीं अगली ठंड तक मैं बचूंगी भी या नहीं। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोलती हैं? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा इस ठंड से बचने का। बिटिया, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि अपने लिए एक रजाई ही खरीद सकें। माँ जी, मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोगों की ठंड बहुत अच्छी गुजरेगी। अभी ऐसा करती हूँ कि रसोई में आग जलाती हूँ लकड़ियों से, उसके पास बैठते हैं और फिर हमें थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी। सीता और उसकी बहू राधा रसोई में आग जलाकर बैठ जाती हैं। इसके कारण उनकी ठंड कुछ कम हो जाती है। रात के समय धीरज अपनी घर के ओर जा रहा होता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है। धीरज जब घर आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे धीरज, क्या हुआ? तुम आज इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, सेठ ने आज काम बंद कर दिया है और अब जब मौसम ठीक होगा तो तभी सेठ काम पर बुलाएंगे। ये तो काफी चिंता की बात है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, कुछ ना कुछ उपाय निकल ही आएगा। अरे कैसे चिंता ना करूं, अब कुछ जमा भी नहीं किया हुआ। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती थी, अब वो भी नहीं होगी। घर पर कुछ सूखी रोटियां रखी हैं और कल का सालन बचा हुआ है। ऐसा करते हैं, अभी वही खा लेते हैं, कल सुबह को कोई काम ढूंढेंगे। धीरज की पत्नी राधा बहुत ज्यादा समझदार होती है। फिर वो सब बैठकर सूखी रोटी और सालन खाते हैं। अचानक तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और हर तरफ काली घटाएं छा जाती हैं, जो कि तूफानी बारिश का संदेशा दे रही होती हैं। इतने में धीरज की माँ कहती है, अरे बेटा, मुझे तो लगता है कि बहुत तेज बारिश आने वाली है। हमारी छत तो गर्मियों में भी टपकती है, अगर सर्दी में टपकेगी तो हमारा क्या होगा? अरे माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी यही लग रहा है और इसी चीज की चिंता हो रही है। न जाने हम लोग क्या करेंगे। ठंड तो हम गरीबों के लिए हमेशा ही तकलीफ भरी साबित होती है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और धीरज के घर की छत टपकने लगती है। पूरे घर में बहुत तेजी से पानी भरने शुरू हो जाता है और वो लोग ठंड के कारण कांप रहे होते हैं। इतने में बारिश और तेज हो जाती है। धीरज अपने घर वालों से कहता है, अरे अगर यहाँ रहे तो ठंड के कारण मारे जाएंगे। हमारी छत बहुत ज़्यादा टपक रही है और मुझे ये डर है कि कहीं ये गिर ना जाए। हाँ धीरज, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करती हूँ, जरूरी सामान बांध लेती हूँ और फिर निकलते हैं। अरे अरे, पर हम लोग जाएंगे कहाँ? हमें तो कोई पनाह भी नहीं देगा। अरे माँ जी, इस वक्त बस घर से निकलना जरूरी है, हमारी सबकी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। उन लोगों का घर बस गिरने वाला ही होता है। वो लोग तेज बारिश में ही घर से निकल जाते हैं और चलने लगते हैं। उन लोगों को नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता, बस वो चलते जा रहे होते हैं। आज बारिश धीरज के परिवार पर कहर बनकर बरस रही होती है। चलते चलते वो लोग जंगल में आ जाते हैं और इतने में धीरज की माँ कहती है, अरे बेटा, बारिश तो थम गई है, लेकिन ये ठंड तो बहुत ज्यादा तेज है। मुझे लगता है कि आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम हैं ना आपके साथ, हम लोग आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। अरे राधा, पर मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा।
अरे मुझे रास्ता मिल गया है, वो देखो सामने एक कटा हुआ पेड़ है और ये कितना बड़ा है, हम आसानी से इसमें रह सकते हैं। पर हम कटे हुए पेड़ में कैसे रहेंगे? भला ये तुम क्या बातें कर रही हो? चलो धीरज, मैं और तुम मिलकर इस पेड़ को रहने के काबिल बनाते हैं। हम इसमें एक दरवाज़ा बनाएंगे और अंदर से तो मुझे ये खाली ही लगता है। हाँ राधा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये तो बहुत अच्छा विचार है। धीरज और राधा काम पे लग जाते हैं और पेड़ में दरवाजा बनाने लग जाते हैं। कुछ ही समय बाद वो पेड़ को घर की शक्ल दे देते हैं, जो अंदर से तो खाली होता है लेकिन बहुत ज्यादा गर्म होता है। पेड़ की दीवारें भी अंदर से बहुत ज्यादा मोटी होती हैं, जहां से हवा तो बिल्कुल नहीं अंदर जा सकती। फिर वो लोग पेड़ के अंदर आ जाते हैं और वहां आग जलाना शुरू कर देते हैं। धीरज की माँ कहती है, अरे बहू, तू तो बहुत ज्यादा जुगाड़ू और समझदार निकली। इतनी गरमाइश तो मुझे कभी नहीं मिली ठंड में। मेरी बूढ़ी हड्डियों को तो सुकून मिल गया है। अरे माँ, जब तक ठंड खत्म नहीं होती हम लोग यहीं पर रहेंगे, और जब तक मैं पैसे जोड़ ना लूं तब तक हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे हाँ धीरज, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गर्मियों तक हम गांव में ही अपनी अच्छी सी झोंपड़ी दोबारा से बना लेंगे। वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सुबह का समय हो जाता है। धीरज खाने पीने के लिए फल लेकर आता है और वो खुशी खुशी वो फल खाकर अपना पेट भरते हैं। वो बहुत मज़े से इस पेड़ नुमा घर में रह रहे होते हैं। तो दोस्तों, कैसे उन्होंने अपनी कहर नुमा ठंड को अपने आरामदेह जीवन में बदल दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।